Let's discuss reissue of forfeited shares. In the last lecture, we have understood how to forfeit a shares, right? And balance sheet में उसका presentation कैसा होगा? Now we will understand कि forfeited shares को reissue कैसे करते हैं. जब भी forfeited share reissue करते हैं, तो सबसे पहला चीज आपको identify करना है at what price you have reissued. ठीक है? At what price you have reissued. यानी सबसे foremost important जो हम लोग को निकालना है, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू. रीइश्यू कितना रुपीस रीइश्यू करना. रीइश्यू का मतलब क्या होता है? रीसेल करना. ठीक है, रीइश्यू करने का मतलब क्या होता है? रीसेल करना. तो रीसेल करने के टाइम आपने डिस्काउंट में रीसेल किया है या फिर पार में है या फिर प्रीमियम में. पार प्रीमियम में तो इश्यू ही नहीं है. प्रॉब्लम है जब डिस्काउंट में है तो कितना डिस्काउंट पे आपने रीइश्यू किया है. क्लियर है? और एक क्या चाहिए? रीइश्यू प्राइस चाहिए आपको. क्लियर है? ये दो एलिमेंट चाहिए. अब जब भी आप रीइश्यू करते हो ना, क्वेश्चन आपको दो स्टेटमेंट देता है. you have to focus on two statement, whether the reissued shares are fully paid up or not fully paid up. ठीक है? स्टेटमेंट दो मिल सकता है. पहला स्टेटमेंट, कंपनी reissued dash number of shares at the rate rupees dash as fully paid up. ऐसा स्टेटमेंट यदि है, यानी फोकस किस पे रहेगा? इस वर्ड पे, फुल्ली पेड अप पे. क्लियर है? फुल्ली पेड अप का मतलब है 100% कॉल मनी, यानी फेस वैल्यू पूरा का पूरा कॉल हो चुका है उस शेयर्स के ऊपर में. इस सिनेरियो में, इस केस के अंदर डिस्काउंटेड. दीवार कहाँ पे बैठा है? मतलब दीवार आज कहाँ पे? ओ, दीवार कहाँ बैठा है? दीवार सेकंड रो में बैठा है, कॉर्नर में. दिखाएगा, थोड़ा देर में दिखाता है, उसको भी दिखाता है. डिस्काउंटेड प्राइस इसमें कैसे निकालेगा? रीइश्यू प्राइस माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. इफ कोई डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है तब आप कैसे निकालोगे? रीइश्यू प्राइस को कंपेयर किससे करोगे? फेस वैल्यू के साथ. टू कैलकुलेट discounted price on share, compare reissue price with the face value of shares. लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा स्टेटमेंट दे दे, कंपनी रीइश्यूड dash number of shares at the rate rupees dash, बस फुल्ली पेड अप वर्ड नहीं लिखा. Always compare reissue price with the call value
already made by the company। फिर अपन फेस वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करेगा, किसके साथ कंपेयर करेगा? कॉल वैल्यू, जितना कॉल कर रखा है कंपनी ने उसके साथ में आप कंपेयर करोगे रीइश्यू प्राइस को। फॉरफीचर के टाइम तक तो उसी के साथ कंपेयर करेगा। अभी एग्जांपल से सब समझेगा, एक एक एग्जांपल लूंगा, सब समझ में आएगा। यस, रीइश्यू प्रीमियम के साथ हो सकता है। Shares can be reissued at par, premium, made by the company, par, premium or discount। Can shares be issued at discount? No. Except in case of sweat equity shares। Can shares be reissued at discount? Yes। Maximum discount कितना हो सकता है? Amount available in share forfeiture account। ठीक है, अब देखो एक एक एग्जांपल से समझता है ये सारा कहानी। मिस्टर राम जिसके पास 400 शेयर्स है, राइट, जिसके पास 400 शेयर्स है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल में 3। ठीक है, इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और कंपनी ने इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। कंपनी ने इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। केस 1, कंपनी reissued the forfeited shares of Mr. Ram at the rate rupees 6 per share। Case 2, Case 2, company reissued the forfeited shares at the rate rupees 8 fully paid up। ये एग्जाम्पल ऊपर में जो 2 स्टेटमेंट लिखा था उसको क्लैरिफाई करवाएगा। ऊपर में हमने क्या लिखा था? जब रीइश्यू प्राइस के पीछे में वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं होगा तब आप किससे कंपेयर करोगे? रीइश्यू प्राइस को कॉल्ड अप प्राइस पे। और इस शेयर्स पे कॉल्ड अप कितना था? 8 रुपए का कॉल्ड अप था।
₹6 में री इश्यू कर रहे हो, तो यानी कितना रुपए डिस्काउंट हो गया? दे सकता है ना? क्या चीज? जब री इश्यू प्राइस के पीछे में वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं हो, री इश्यू प्राइस के पीछे में वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं हो, ऑलवेज कंपेयर री इश्यू प्राइस विद द कॉल वैल्यू। ठीक है, अभी तक कंपनी ने कितना कॉल किया उससे? ₹8, तो उसी के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग। ₹8 का चीज हम लोग कितने रुपए में बेच रहा है? ₹6 में। जितना कॉल कर दिया उतना रुपए का सामान हो गया, तो ₹8 का शेयर कंपनी कितने में सेल कर रहा है? ₹6 में। तो केस 1 में और हाईएस्ट सर 5 रुपीज तक जा सकता है ना? यस यस, अभी बताता हूँ राजा, रुको तो सही। केसेस एक एक करके, मेरे को समय दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक डाउट नहीं बचेगा, एक डाउट नहीं बचेगा। तो केस 1 में कॉल वैल्यू कितना, डिस्काउंट प्राइस कितना हो गया? डिस्काउंट प्राइस हो गया ₹8 का शेयर्स था, ₹6 में री इश्यू किया, तो ₹2, राइट, पर शेयर। 2 पर शेयर। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना था? 3 पर शेयर था प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। सारा का सारा शेयर री इश्यू भी कर दिया हमने, अभी भी क्या प्रॉफिट बैलेंस है क्या? अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व 1 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर्स हो जाएगा, वो तो ठीक है। ये पार्ट समझ में आया क्या? जब आपके पास वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं होगा, देन यू विल कंपेयर द रीइश्यू प्राइस विद द कॉल्ड अप प्राइस। केस 2 में एक चीज समझना, केस 2 के साथ क्या है, डिस्काउंट प्राइस किससे निकालोगे? वर्ड फुल्ली पेड अप दिया हुआ है ना, सो यू विल कंपेयर रीइश्यू प्राइस विद फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ₹10, यानी ₹10 का शेयर्स आपने कितने रुपए में रीइश्यू किया? 10 फुल्ली पेड अप, तो फेस वैल्यू तो 10 ही होगा ना, ठीक है। कितने में रीइश्यू किया, तो डिस्काउंट कितना? और प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना था? तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। 3 हुआ था फायदा, 2 यूज कर लिया, तो ₹1 पर शेयर आपका फॉरफीचर में चला जाएगा। ये समझ में आया? फुल्ली पेड अप होना और नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ भाई, उधर एक नोट लिखा था हमने कि शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। कब ट्रांसफर होता है? जब आप शेयर्स को री इश्यू करते हो, री इश्यू करने के बाद भी कुछ पैसा रह जाए फॉरफीचर अकाउंट में, तो उतना पैसा उन शेयर्स के रिगार्डिंग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। भैया ये ₹1 कैसे है, समझ नहीं आ रहा। ₹1, अरे ₹3 फॉरफिट करने में फायदा हुआ था, ये कंडीशन था। 3 दे रखा था, 2 दिया नहीं, ये दिया नहीं, तो कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर लिए, तो ₹3 तो कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुका ना। हाँ। अब कंपनी ने क्या किया, ये फुल्ली पेड अप नहीं है, मतलब ₹8 का शेयर्स ₹6 में री इश्यू कर रहा है। हाँ।
तो 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया, हाँ 3 रुपए का फायदा हुआ था, उसमें से 2 रुपए तो हमने यूज कर लिया डिस्काउंट देके, अच्छा ठीक तो है। बाकी 1 रुपए तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इस केस में आया समझ में? हाँ सोचो केस 3 कुछ ऐसा होता तो कंपनी रीइश्यूड shares at the rate ₹5 per shares fully paid up. Tell me the discount given here. यहाँ पे कंपैरिजन रीइश्यू प्राइस को किसके साथ करोगे? फेस वैल्यू के साथ। फेस वैल्यू 10 है, रीइश्यू प्राइस है but maximum discount on reissue can be allowed ₹3. Therefore, company cannot reissue shares at a price of ₹5 per share. क्लियर है ये चीज? समझ में आया ये? company reissued political shares at rupees हाँ company reissued shares at हाँ, मतलब उसका मतलब वो कॉल्ड अप पार्ट से कंपैरिजन कर रहा है। एक चीज दिमाग में फीड कर लो सबको ही कि वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं दिया हुआ, तो जितना रुपीस का कॉल्ड अप है मतलब वही पेड अप पार्ट हुआ, उतने रुपए को ही आप रीसेल कर रहे हो, मतलब वो शेयर उतना रुपए का ही अभी तक। फ्यूचर में कंपनी और पैसा मंगवाएगी, जिसको तुम रीसेल कर रहे हो उससे कंपनी पैसा मंगवाएगी। इफ आपको री इश्यू वाले स्टेटमेंट में वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं है, देन यू विल ऑलवेज कंपेयर द री इश्यू प्राइस विद द कॉल्ड अप पार्ट, आपको इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा। इफ वर्ड फुल्ली पेड अप है, देन यू विल ऑलवेज फोकस ऑन द फेस वैल्यू पार्ट। हमेशा कंपैरिजन फेस वैल्यू से करना है, बस ये 2 चीज दिमाग में रखो, हमेशा क्लियर होगा, करेक्ट आएगा। केस 4, कंपनी reissued all the shares at ₹12 per shares. Calculate SPR on reissue and amount to be transferred to capital reserve. rupees per share plus share or ₹3 per share capital. सर इसमें पूरा 3 रुपीज जाएगा कैपिटल रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व में ₹3 जाएगा, चलो ठीक है। एसपीआर में कितना होगा? वर्ड फुल्ली पेड अप कहाँ है री इश्यू प्राइस में? यहाँ तो किससे कंपेयर करोगे? कॉल्ड अप कितना था? तो ₹8 का शेयर ₹12 में बेच रहे हो, तो प्रीमियम कितना आया समझ में? अभी भी नहीं आया क्या कि फुल्ली पेड अप और कहाँ पे काम आता है, कहाँ काम नहीं आता है?
हम्म, ये 3 रुपए पर शेयर जो आया वो ये नहीं जितना हम लोग पॉइंट ऑफ करेगा जितना मिला वो 3 रुपए कैपिटल रिजर्व में चलाते आप बाकी फिर 8 रुपए पॉइंट ऑफ हुआ तो 12 में 8 4 होता तो 4 रुपया एसपीआर हो गया और 8 रुपए 20 प्राइस हो गया। हाँ बेस प्राइस वही हो गया हमारे लिए रीइश्यू के टाइम। अभी फुली पेड अप पीरियड था तो एसपीआर में हो जाता यस, यहाँ पे 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप लिखा हुआ होता, तब आपका एसपीआर में कितना जाता? 2 रुपए। तब हम रीइश्यू प्राइस को कंपेयर करते फेस वैल्यू के साथ में। इफ फुल्ली पेड अप वर्ड नहीं है तो रीइश्यू प्राइस को किससे कंपेयर करोगे? ऐसा होता तो कुछ ऐसा होता नया। आजा थोड़ा रुक जाओ, क्या रुक गया? लिखो रुकना नहीं है थोड़ा सा नीचे चलिए। सो नोट लिखना, calculation of amount to be transferred to capital reserve. Calculation of amount to be transferred to capital reserve. Profit on forfeiture. Profit on forfeiture. अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग समझ लिया ना तो कैपिटल रिजर्व का वैल्यू हर बार करेक्ट आएगा। प्रॉफिट ऑन forfeiture of reissued शेयर्स। अब बहुत जन इसकी वर्डिंग्स में फोकस ही नहीं किया कि हम ऐसा क्या डिफरेंट लिखा। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स, यानी जो शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं उसको फॉरफिट करने में कितना प्रॉफिट हुआ। जरूरी नहीं है हर बार जितना हम फॉरफिट करें सारा का सारा रीइश्यू कर दे। सपोज 500 शेयर्स फॉरफिट किया और उसमें से सिर्फ 300 शेयर्स रीइश्यू किया तो मुझे 300 शेयर्स का प्रॉफिट चाहिए फॉरफीचर का। उस 200 शेयर्स का नहीं चाहिए, वो तो पड़ा रहेगा शेयर फॉरफीचर में, वो शेयर फॉरफीचर में ही रहेगा। तो ये कैसे निकालोगे तुम लोग बताओ? बताओ यूनिटरी मेथड से तो निकालेगा, सही बोला। यस सही बोल रहे, बोलो। प्रॉफिट ऑन 300 शेयर दिया था 100 रुपया, प्रॉफिट ऑन 200 शेयर हो गया 100/300। यस, टोटल प्रॉफिट ऑन forfeited shares divided by total forfeited shares into number of shares forfeited reissued। जो शेयर्स फॉरफिट किया था उसको, हाँ, या फिर ऐसे देखो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड, वो ज्यादा बेटर होगा। नंबर ऑफ फॉरफिटेड रीइश्यूड ये चाहिए सबसे पहले। लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, तो पता चल जाएगा कैपिटल रिजर्व में
कितना ट्रांसफर करना है? अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। घबराने का नहीं, एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। Mr. Ram having 500 shares. Mr. Shyam having 1000 shares. Now Ram Shyam. Application 3 रुपए, अलॉटमेंट इधर इधर 3 रुपए, 3 रुपए, इसका भी 3 रुपए, इसका भी 3 रुपए। इचने ये दिया, इचने भी दिया, इचने नहीं दिया, इचने दिया। अच्छा बच्चा, पचकोल 2 रुपए। इचने नहीं दिया, कंपनी को बहुत गुस्सा आया, कंपनी ने इसका चेयर फॉरफिट कर दिया। बट इचने भी ठीक नहीं। है, हाँ क्या हुआ? चॉकलेट ठीक है। 2 चॉकलेट लूंगा, एक मेरे लिए, एक उसके लिए। मैं नहीं बताऊंगा, वो मेरी सीक्रेट है। सेकेंड एंड फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल 2 रुपए नहीं दिया, इसका शेयर्स भी फॉरफिट कर दिया। ठीक है, वीडियो से एक्सट्रैक्ट कर लेगा बनाने के लिए। कंपनी reissued 700 shares at the rate rupees 8 per share, fully paid up, reissued shares include complete shares of Ram. Calculate amount to be transferred to capital reserve. चल क्या रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ, मेरे साथ करो भाइयों और उनकी बहनों, जला जला सबकी जली, सबकी जली, सबकी जली ना, कोई बात नहीं। देखो सुबह 11 बार फोन आ चुका है। क्लास लो भाई, फीस मत दो, हमको दो। अरे भैया बस थोड़ा तो ऊपर करिए। क्या सबका क्वेश्चन लिखना हुआ?
अरे टोटल 1500 शेयर्स कंपनी फॉरफिट किया है, उसमें से 700 ही शेयर्स री इश्यू कर रहा है, जिसमें राम का सारा 500 है, तो मतलब 200 शेयर्स किसका है? श्याम वाला। यहाँ पे वर्ड फुल्ली पेड अप है, राइट? फुल्ली पेड अप है तो कंपैरिजन फेस वैल्यू से करेगा। तो राम का देखो, राम का 500 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, सारा किया सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद 3 क्रॉस आया ना, मतलब सारा फॉरफिट हो गया उसका भी। अब देखो राम का हम लोग डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? इश्यू प्राइस कितना है? 8 रुपए। कंपैरिजन किससे करोगे? कॉल्ड अप पार्ट से करोगे या फेस वैल्यू से? फुल्ली पेड अप लिखा तो फेस वैल्यू, तो डिस्काउंट ऑन री इश्यू ₹2 पर शेयर। क्लियर है? इसका मतलब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो राम का तो सारा शेयर्स री इश्यू कर दिया, राम के शेयर्स को फॉरफिट करने में पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ था? 3 रुपए का। राम के शेयर्स को फॉरफिट करने में 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और उसके सारे शेयर्स री इश्यू करने में कितना हो रहा है? 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं अपन, तो 1 रुपए बचा। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व राम के केस में कितना होगा? ₹500। देखो श्याम का पर शेयर निकाल सकते हैं, बट मैं तुम लोग को वैसा सिखाऊंगा नहीं। श्याम के केस में प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ री इश्यूड शेयर्स कितना है? डायरेक्ट कर सकते हैं 200 इंटू 6 रुपए। 200 शेयर्स ही तो उसका री इश्यू कर रहे हो ना। देखो लिखते क्या स्टेटमेंट, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ री इश्यूड शेयर्स, यानी जो शेयर्स आप री इश्यू कर रहे हो उसको फॉरफिट करने में कितना प्रॉफिट हुआ था? पर शेयर यदि श्याम के शेयर्स को फॉरफिट करने में 6 रुपए का फायदा हुआ था, तो री इश्यू कितना कर रहे हैं? 200 शेयर्स, तो 200 इंटू 6 रुपए तो फायदा होगा। एक तो ये है जब आपके पास पर शेयर वैल्यू पता हो। ये क्वेश्चन इजी किस लिए? क्योंकि यहाँ पे पर शेयर वैल्यू पता है। अज्यूम ये देखो बाइफर्केशन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। क्या चीज? हाँ, जब फॉरफिट किया था कंपनी के पास पड़ा है उसका 6 रुपए, क्योंकि उसने 6 रुपए दिया था, बाकी दिया नहीं। हाँ किसका री इश्यू प्राइस लिखा है हमको? इश्यू प्राइस है, इनवॉइस प्राइस नहीं रहे यहाँ पे। इनवॉइस प्राइस इश्यू प्राइस 8 लिखा है भाई, कंपनी इश्यू एट द रेट ₹8 पर शेयर, तो अब ठीक है, ठीक है, रेस्ट इन पीस। अब ठीक है, री इश्यू प्राइस 8 है, फेस वैल्यू से कंपेयर करेगा तो डिस्काउंट पर शेयर 2 रुपए का पता चला। अब श्याम के केस में सोचो, एक बार मैं एज्यूम करता हूं कि पर शेयर वाला कैलकुलेशन छोड़ देते हैं। कैसे निकालना था मुझे? टोटल फॉरफिट करने में कितना फायदा हुआ था श्याम के शेयर्स के? श्याम के टोटल शेयर्स को फॉरफिट करने में कितना प्रॉफिट हुआ था? 6000। 1000 शेयर, तो पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ वो पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई 200, तो कितना आ जाएगा? माइनस डिस्काउंट ऑन री इश्यू,
amount transferred to capital reserve 800, तो टोटल कितना हो गया 1300। हाँ सोचना ही नहीं है, जब बोला फुल्ली पेड अप वर्ड दिया हुआ है, दिमाग का बत्ती बंद कर देने का, सिर्फ कंपेयर करेंगे फेस वैल्यू से इशू प्राइस को, और जब फुल्ली पेड अप वर्ड नहीं रहेगा तो कॉल्ड अप प्राइस को कंपेयर करेंगे इशू प्राइस से। जब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा हम सोचते हैं तो हम लग रहा है पहले तो 15 का नंबर टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, नहीं बहुत उचर पुचर चला गया, 1500 मिक्स करते तो वही मिक्सअप हो गया, नहीं करना, दोनों कैटेगरी को अलग अलग रखना है, अलग अलग। समझ में आई एग्जाम्पल? हाँ और प्रैक्टिस, हाँ एक दो एग्जाम्पल और रहेगा। अभी मैं सर्टेन एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। हाँ यस, क्लास कितना बजे खत्म होगा? 15 मिनट, बस 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ फिर खत्म है। लेट्स डू दिस एग्जाम्पल। मोहित जिसके पास 700 शेयर्स था एक कंपनी का, फेस वैल्यू 10 रुपए है, कॉल्ड अप 8 है और उसका पेड अप था 5। कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और उसमें से कंपनी ने 500 शेयर्स वापस री इश्यू किए एट द रेट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो री इश्यू प्राइस को किससे कंपेयर करोगे? फेस वैल्यू से। तो डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट 1 पर शेयर, ठीक है, ये तो क्लियर है, निकल गया। तो मुझे बताओ प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना था? नहीं क्योंकि पेड अप 5 है, प्रॉफिट ऑन पेड अप 5 है, कॉल्ड अप तो 8 है ना। अरे तो प्रॉफिट तो पेड अप पे फॉरफीचर 5 पर शेयर, क्योंकि मैं 5 पे किया हुआ है ना। देयरफॉर कैपिटल रिजर्व में कितना डालेगा? 5 into 500 बट अपन तो 500 वापस किया ना, 500 into 4, 500 में कितना प्रॉफिट है उतना माइनस 5 रुपए करके पर शेयर प्रॉफिट हुआ था, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो 4 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट बच गया। तो 4 रुपए इंटू 500 शेयर्स जिनको री इश्यू कर दिया वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। पेड अप, जो पेड अप होता है वही तो फॉरफिट करते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में? सर ये कैपिटल रिजर्व में आपका नेट प्रॉफिट का वैल्यू जाएगा ना? कैपिटल रिजर्व में हाँ, जो नेट प्रॉफिट जो बच गया री इश्यू का वो। ठीक है, इसमें एरियर्स वाला पार्ट तो 3 रुपीस हुआ ना। क्या चीज? पूछ रहा है। हाँ एरियर का पार्ट 3 रुपीज हुआ, करेक्ट। यदि यहाँ पे 9 पर शेयर लिखा होता, सिर्फ सुनो मेरा बात, सुन लिया करो, फिर एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा ना, फिर ऐसे गलत करके आओगे, भाई हम तो सही करके आया था। 9 पर शेयर लिखा होता, फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ होता, तो टेल मी द डिस्काउंट ऑन री इश्यू, फिर प्रीमियम आता, राइट। 9 पर शेयर रहता और फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ होता तो हम लोग किससे कंपेयर करते? कॉल्ड अप से। तो 8 रुपीज से कंपेयर करते तो 1 रुपए तो प्रीमियम आ रहा है, तब फिर कैपिटल रिजर्व में कितना जाता? 5 into 500, पूरा 5 रुपए तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में चला जाता। 5 क्यों? अरे पर शेयर तो फायदा उतना ही हुआ है। अपन कंपेयर तो कॉल्ड अप से कर रहे हैं। क्या चाहिए? फुल्ली पेड अप लिखा है ना, वो तो था डिस्काउंट प्राइस निकालने के लिए। तुम फॉरफीचर में ऑलरेडी इतना पैसा डाल दिया 5 रुपए पर शेयर करके, इसमें से तुमने कुछ भी यूज ही नहीं किया,
तो ये जो डिस्काउंट दिया वो कहाँ डिस्काउंट दिया? मैंने अभी जब क्वेश्चन सिनेरियो चेंज किया तो मैंने क्या बोला, अज्यूम करो ये नहीं लिखा हुआ, फुल्ली पेड अप नहीं है, तो तुम्हारा री इश्यूड एट पार है, प्रीमियम है या डिस्काउंट है? प्रीमियम है। इसका मतलब पूरा का पूरा 5 रुपए फॉरफीचर में जो डाल के रखा है पर शेयर, वो पड़ा है ऐसे, तो पूरा ही कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा ना, जितना नंबर ऑफ शेयर्स तुमने री इश्यू किया है। सर मुझे ये वाला समझ नहीं आया, पे फेस वैल्यू 10 लिखा हुआ है और साइड में कॉल्ड अप 8, उसके बाद लास्ट में जो लिखा हुआ है ना पेड अप 5, फिर नीचे में भी लिखा है 9% फुल्ली पेड फेस अप। वैल्यू 10 है, कंपनी ने अभी तक सिर्फ 8 रुपीज कॉल्ड अप किया है, मतलब कंपनी फ्यूचर में 2 रुपए अभी भी मंगवाना बाकी है, और शेयर होल्डर ने सिर्फ 5 रुपए ही पे किया, 3 रुपए का एरियर है, इसका मतलब ये। अच्छा अच्छा ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे। सर और ये जो 9 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप दिया है, मतलब हम लोगों ने उसको पार में इशू किया है? नहीं, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में दिया तो डिस्काउंट में री इश्यू किया ना हमने, फुल्ली पेड अप है ना। हाँ हाँ। एक ही बात फिर से बोल रहा हूँ, फुल्ली पेड अप रहेगा देन ऑलवेज कंपेयर इश्यू प्राइस विद द फेस वैल्यू। इफ फुल्ली पेड अप वर्ड नहीं है देन कंपेयर द री इश्यू प्राइस विद कॉल्ड अप वैल्यू। अपने आप समझ में आ जाएगा री इश्यू एट पार है, प्रीमियम है या फिर डिस्काउंट है। क्लियर है? फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको वही पैसा ट्रांसफर करना है जिन शेयर्स को आपने री इश्यू किया है, उनसे रिलेटेड इफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अभी भी आपके शेयर फॉरफीचर में है तो उतना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जिन शेयर्स को री इश्यू नहीं किया है वो आपका शेयर फॉरफीचर में ही रहेगा। क्लियर है? लिखना एग्जांपल नंबर 2। किसका नाम यूज करना था? मोहित और रोहित, जिसके पास 400 शेयर्स है, फेस वैल्यू 10, कॉल्ड अप 6, कॉल्स इन एरियर 1 रुपये, कंपनी forfeited the shares and immediately reissued 300 shares, immediately reissued 300 shares at the rate rupees 5 per share. Calculate the discount on reissue and amount to be transferred to capital reserve. इशू 75% में किया, डिस्काउंट ऑन इशू 5 रुपए, डिस्काउंट ऑन इशू की 4 रुपए, 4 रुपए हो गया डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट ऑन री इशू कितना हो गया? 1। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जब री इशू प्राइस दिया हुआ रहे देखो उसके पीछे वर्ड फुल्ली पेड अप है क्या? नहीं है तो 6 से कंपेयर करेगा। यस। री इशू प्राइस क्या है? 5 क्या ये फुल्ली पेड अप है?
तो किससे कंपेयर करना है? कितना है कॉल्ड अप? तो डिस्काउंट कितना हो गया? कोई है जिसको नहीं समझ में आया अभी भी ये पार्ट निकालना, बिकॉज मैंने आज जर्नल तो इससे रिलेटेड समझाया ही नहीं है। एक जो महा क्वेश्चन और जर्नल होना है उसके लिए एक पार्ट और चाहिएगा अपने को, जहां पे इससे रिलेटेड जर्नल पास करना सीखेंगे, फिर एक पूरा बड़ा क्वेश्चन जहां पे सब कुछ कवर्ड रहेगा, एंड उसके बाद अपना इश्यू ऑफ शेयर्स वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। देन फिर हम लोग जंप कर सकेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। डिस्काउंट 1 रुपीज पर शेयर, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करोगे? फॉरफिट करने में कितना फायदा हुआ था? 5 रुपए पर शेयर, 1 रुपए यूज कर लिया इनटू 1200। अरे भाई 300 ही रीइश्यू कर रहा है, जितना रीइश्यू कर रहा है उसी से रिलेटेड जो प्रॉफिट है वो मेरा कैपिटल रिजर्व में जाता है। जिन शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया है वो शेयर फॉरफीचर में ही रहेगा। क्लियर है इतना चीज? इसमें भी किसी का माँ बाप भाई बहन का कसम खिलाना पड़ेगा कि फुल्ली पेड अप वर्ड पे फोकस करेगा तुम लोग। ठीक है, सो दैट वाज एवरीथिंग फॉर टुडे। तो अच्छे से इतना पार्ट रिवाइज करके रखना अभी से लेके जितना हुआ है। इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या करेगा, सारा का सारा पूरा कंप्लीट एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें सब कुछ फॉरफीचर प्लस रीइश्यू कवर्ड रहेगा, ठीक है, एंड पहले इसका जर्नल वाला पार्ट करेगा उससे पहले, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।